आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ में तो कोई रचनात्मकता नहीं है, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रवीण मोहिल पिछले 20 सालों से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ और जिसमें 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ हुआ है। यानी कि ये बच्चे बड़े आराम से बिना किसी आर्थिक, अकादमिक, सोशल परेशानी के अच्छे अंकों से अपनी डिग्रियां करके और अपने अपने जॉब कर रहे हैं। हाँ, बड़े आराम से अपने परिवारों के साथ। यहाँ पर एक कहानी है और ये कहानी है एक प्रसिद्ध कला संग्रहालय के कुछ ही दूर एक काफी उम्रदराज अजनबी इंसान राहगीरों से मदद मांग रहे थे कि मुझे दिखता नहीं है, मगर यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति को छू कर, टच करके महसूस करना चाहता हूँ। और ये सिलसिला काफी देर से चल रहा था। तभी एक नौजवान रुका और वो पास आकर बोला कि आप कौन हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नौजवान भी जल्दी में था और साथ में जो उम्रदराज जो व्यक्ति सज्जन या कहूँ कि बाबा परेशान भी। बाबा बोले, बेटा मैं यहाँ कला संग्रहालय की सबसे बड़ी मूर्ति को छूकर महसूस करना चाहता हूँ। नौजवान ने बाबा को साथ में लिया और कुछ ही दूरी पर चलकर बोला, बाबा ये संग्रहालय की दीवार है। बाबा ये संग्रहालय की दीवार है, इसके सहारे चलते रहना। जहाँ दीवार खत्म होगी यानी कि वहीं पर दरवाजा होगा। बाबा ने धन्यवाद कहा और नौजवान ने आराम से जाना बाबा ये कह के और अपने काम पे निकल गए। अब शाम को जब वो नौजवान वापस अपने काम से लौट रहा था, तभी उसी जगह से जब गुजरा तो उसकी नज़र उसी दीवार पर पड़ी जहां बाबा थके हारे से चलते जा रहे थे। हाँ, बाबा वहीं थे जहां पर वो छोड़ के गए थे, यानी कि चल रहे थे मगर रिजल्ट कुछ नहीं था। नौजवान के पास आकर पूछने पर कि बाबा क्या हुआ, दर्शन हुए, छूकर देखा। बाबा बोले, नहीं बेटा, ये दीवार बहुत लंबी है, दरवाजा अभी तक नहीं आया और मैं सुबह से चल रहा हूँ। हुआ यूं कि जैसे ही दरवाजा आता तभी सिर में खुजली आ जाती और बाबा अपना जो हाथ दीवार के पकड़ रखा था वो छूट जाता, वो सिर में चला जाता खुजली करने को या कुछ उसको इचिंग करने को। और बाबा चलते रहते दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ के सहारे से। और फिर चलते चलते फिर खुजली। और ये कहानी एक कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे ज़िंदगी में, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, कॉलोनीज में, गांव में, ढानियों में मिलती है, जहां पर एकदम पढ़े लिखे या एकदम एक्टिव नौजवान किसी स्टेज में जाके और वो अटक जाते हैं। यानी कि उनको एक छोटी सी चीज होती है। यानी कि बाबा की कहानी लें तो उस समय अगर थोड़ा सा फासला होता, उस वहाँ से दीवार से हाथ हटा के और वो हाथ जा रहा हो सर में या शरीर के किसी पार्ट में उसको खुजाने के लिए, तो अगर थोड़ा सा फासला हो तो वो दरवाज़ा मिल सकता था। मगर वो दरवाज़ा जो है वो मिल नहीं सकता और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो दरवाज़ा हम खोलते भी नहीं हैं। तो चलिए इस कहानी से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, संरचना क्या है। और इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि ये है अवेयरनेस, या ये अवेयर रहने की अवस्था है या अलर्ट रहने की अवस्था है। अलर्ट में कहानी में चलें कि दीवार पकड़े रखना था, दीवार को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं था, तो एक ही स्टेप से वो बाबा गंतव्य पे पहुंच सकते थे। बट इस अवेयर को
एक साधारण सा विद्यार्थी कैसे समझे, इसके लिए इसके 3 भाग हैं: अपॉर्चुनिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पर तीनों कंपोनेंट से पहले 3 सवाल भी एक अच्छे स्टूडेंट के सामने आते हैं। एक, व्हाट इज जागृत अवस्था, अवेयर स्टेट या अलर्ट स्टेट? जागृत अवस्था, सचेत अवस्था क्या होती है? नंबर 2, कि एक पर्सन को कैसे पता चले कि मैं जागृत हूं या नहीं हूं, मैं अवेयर हूं या नहीं हूं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या, कैसे पहचाने कि मैं खुद में या मेरे आसपास के लोग, वो हो सकता है मेरे फैमिली के मेंबर हो, मेरा बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम पहचाने कैसे? अब देखिए, हम पहले उस पे आते हैं कि इसके कंपोनेंट में जो इसके जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है, इसको समझते हैं। और यहाँ एक कारण ऐसा भी देखा गया है कि जब हम किसी स्टेज पे अटक जाते हैं, यानी कि हम एक एक्शन को रिपीट करने लगते हैं, वो एक्शन रिपीट, जैसे खुजली से हाथ मुंह हुआ, वो एक्शन हो सकता है कि एक लेट उठने का हो, या ओवर ईटिंग का हो, या ओवर कोई चीज का हो, जिसको आगे जाके ओसीडी कहा जाता है। यानी कि उस चीज की जो सिचुएशंस बनती है, तो वहां पर 2 चीजें होती हैं। एक आम धारणा बनी हुई है कि अपॉर्चुनिटी और रचनात्मकता की क्रिएटिविटी, इस दोनों को हम कई बार अलग अलग समझ बैठते हैं। यानी कि कोई कहता है कि मेरे पास हुनर नहीं है, मैं तो बहुत खास पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो ट्रेनिंग नहीं है। वो क्या कह रहा है कि मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है, मेरे पास लर्निंग नहीं है। चलिए, मान लिया ये सच है कि नहीं है, बट एक चीज होती है, वो सबके पास होती है, अपने आसपास होती है, और वो ऐसे कहें कि वो प्रकृति हमें खूब देती है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर और मौका। अब देखते हैं कि ये मौका क्या है। अवसर, अपॉर्चुनिटी एक वो चीज है, होती है जो आपके पास चलकर आती है। चलकर आती है का मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति या रिलेटिव या किसी एडवर्टीजमेंट में या कहीं से भी कोई चीज आती है, और वो चीज होती है जिसको आप चाहते हैं। जी हाँ, मैं रिपीट करूं, वो चीज होती है जिसको आप चाहते हैं, और चाहते हैं सिंपल नहीं, आप अपने दिल की गहराइयों से चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं, और आज से नहीं, काफी टाइम से आप करना चाहते हैं। वो है अपॉर्चुनिटी। कहाँ है? कहाँ है? ये आपके आसपास होती है, जहां पर आप रुके हुए हैं या अटके हुए हैं, वहीं पर ये अपॉर्चुनिटी होती है। इसका मैं एक रफ एग्जांपल दूं कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक कोई ऐसा रोड पे आया जहां पर मान लो कोई पुल का काम चल रहा है और गाड़ी को मिट्टी से निकलना पड़ता है और आपकी गाड़ी वहां फंस गई, बिल्कुल ऐसे। तो अब वो गाड़ी फंसी है, तो उसको आपकी मदद कौन करेगा? आपके आसपास के लोग करेंगे, या अगर आसपास के लोग नहीं है, तो आपका जो दिमाग है, आपके पास जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, वो आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ जहाँ अटके हुए हैं, जहाँ रुके हुए हैं, वहां पर कुछ ऑफर्स आते हैं। ऑफर्स, ऑफर आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं कि भैया तुम ये कर लो, दीदी तुम ये कर लो, है ना, ये हमारा काम है, ये हम सिखाते हैं। यानी कि ऑफर्स फॉर लर्निंग और ट्रेनिंग, 2 चीजों को ध्यान रखना है कि या तो कुछ चीज आपको सिखा रहे होंगे, या आपको कोई चीज की ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ठीक है? तो ये दोनों चीजें जो ऐसी हैं, जो यूनिवर्सल हैं, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वो है जो आप दिल से चाहते हैं। अब देखें कि इसकी शकल सूरत कैसी है। ये हवा के झोंके की तरह आती हैं, एक महक की तरह आती है। जैसे महक को हम देख नहीं सकते, महक को हम देख नहीं सकते। ये
अक्सर बातों ही बातों में निकलती है, अक्सर बातों ही बातों में निकलती है। इवन यहाँ तक देखा गया कि हम गए किसी और काम से हैं और वहाँ हमें कोई और नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसका ध्यान रखो। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, ये कोई आपके काम का यानी कि आपको जो उत्पाद चाहिए, जो टेक्निक्स चाहिए वो हो सकती हैं, या आपको जो सर्विस चाहिए थी वो हो सकती है, या आपको लग रहा था कि भाई आप अटके इसलिए कि वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, तो वो चीज़ हो सकती है जो आपका टाइम बचाने वाली हो सकती है। या फिर कोई एंटरटेन यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए रही है, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए। अब कब आती है, मैंने कहा है आती रहती है। बिल्कुल वैसे कहानी में उस राह पे, उस रोड पे राहगीर चल ही रहे थे। और याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति तैयार खड़ा है प्रकृति के रूप में, यानी कि ये जो नेचर है, ये हमारा यूनिवर्स है, ये हर आदमी के लिए सॉल्यूशन देता है। और बट सॉल्यूशन का ऑर्डर है वो आपको उसी तरह से, जैसे आपको भूख लगी, आपको होटल से खाना आपने मंगाया है, आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, बट आप अगर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो आप भूखे ही रहेंगे, आपको दरवाजा तो खोलना ही होगा। यानी कि आपको अपनी जो नीड जो है, जो जरूरत जो है, उसको आइडेंटिफाई करके हमें प्रेजेंट करना होगा इस यूनिवर्स को। हमें होटल में भी हमें ऑर्डर करना होता है, हमें ऑप्ट करना पड़ता है। या फिर आप कुछ अमेजन और इधर से सामान मंगाते हैं, तो वो भी आपने सब कुछ कर दिया, बट आपको रिसीव करने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ता है। यानी कि हमें लास्ट स्टेट तक एक्टिव रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ऑर्डर करने से काम नहीं होगा, आपको उस ऑर्डर को रिसीव भी करना है, दरवाजा भी खोलना है, यानी कि दरवाजे में एंटर भी होना है। वहां पर सावधानी। आप वहां देखिए कि बाबा पूरी दीवार पे चले जा रहे हैं, दीवार को पकड़े चले जा रहे हैं, बट जब वो दरवाजा जो आया उस समय उनका हाथ छूट गया। उन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, बट छूट गया। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस में कोई दूसरा काम इंपॉर्टेंट आ जाता है। बाबा की बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति को छू कर देखूं, बट और उनकी इतनी खुजली यानी कि ईचिंग इतनी बड़ी तमन्ना नहीं थी, बट उस समय एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कल सवेरे मान लो 7 बजे एग्जाम है मेरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तैयारी 100 है, ठीक है। तो अब मुझे 5 बजे इतनी नींद आ रही है कि मैं उठा ही नहीं और मैं एग्जाम देने नहीं गया। यानी कि एग्जाम इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने फॉर्म भरा, आपने तैयारी की, ठीक है, और आप वो एग्जाम दोगे भी। तो दो सिचुएशंस एकदम आमने सामने आ जाती हैं। उस समय हमें कंसिस्टेंसी किस पे करनी है, जो हमारी एक नंबर पे सिचुएशन है। जैसे बाबा को कंसिस्टेंसी कहाँ करनी चाहिए थी कि उसको स्टेचू की तरफ जाना था, यानी कि दीवार को पकड़ के ही रखना था। यानी कि छोटे छोटे हर्डल्स आपके पास आएंगे, आएंगे ही आएंगे, याद रखिएगा। और अब इस कंटिन्यूटी को या कंसिस्टेंसी को इस तरह से रखना है, जैसे हम खाना रोज खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, नहीं खाते हैं, कई बार हम कुछ लोग दिन में 2 बार खाते हैं, कुछ लोग 3 बार खाते हैं हम। और एक दिन भी हमें अगर खाना नहीं मिलता है तो हमें कुछ अलग सा फील होता है। तो अब इसको और मैं समराइज करूं तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी के लिए मैंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, वो आपको सपोर्ट करती है हमेशा। यू नो, योर नॉन विल कॉल यू। यानी कि आप किसी काम करें तो आपके जो जानकार है वो आपको कॉल करेंगे, फोन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अपनी सेवाएं भी देंगे। और ध्यान रखना, वो सेवाएं देते हैं एंजॉय के रूप में भी देंगे, या लर्निंग के रूप में, या अर्निंग के रूप में। यानी कि आपको कहेंगे आप ये काम कर लो, देखो आपको इससे ये फायदा है, मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है। तो ये जब ऑफर्स आ रहे हैं, यानी कि अर्निंग और लर्निंग और ट्रेनिंग और एंजॉय, ये चीजें अगर हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, और कंसिस्टेंसी में ये रिजल्ट होने वाले हैं।
अब आते हैं तीसरा। तीसरा जो है वो कंपोनेंट है वो ट्रस्ट और डेडिकेशन, यानी कि वो चाबी है। यानी कि आपको किसी गोल्डन महल में एंटर करना है और वो महल पूरा सोने का है और वो आपका है, तो उसकी चाबी जो है वो आपको दे दी गई है। तो वो चाबी ताले में लगा के, लगाने से ताला नहीं खुलेगा, उसको हमें घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें पूरी तरह से जो भी हमारा ट्रस्ट है, डेडिकेशन है, समर्पण है, यानी कि कंसिस्टेंसी तब रहेगी जब मेरा समर्पण पूरी तरह से होगा। यानी कि मुझे शक नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास। और विश्वास कब होता है? विश्वास कब होता है? अभी पीछे इस महामारी में हम लोग निकले तो हमें डॉक्टर पे पूरा भरोसा था, क्योंकि सिचुएशन और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। अदरवाइज हमें अगर चाय भी पीनी होती है, 3 दुकान खुली है, तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि बेस्ट कौन सी है, हम बेस्ट कौन सी है। तो अब यहाँ पे नीड का मैटर है, यानी कि हमारी ज़रूरत कितनी है। और ज़रूरत तो सबकी होती है, इंसान ज़रूरत के साथ ही आता है। तो अब इस ज़रूरत को हमें फॉलो भी करना है, यानी कि इसको हमें पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए 3 चीज़ें हैं, यानी कि ये कहें कि एक ही ताले की 3 चाबियां हैं। अब आप कौन सी भी लगा लें, ठीक है। पहला है फॉलो करना है, विश्वास करना है, वर्ड टू वर्ड। यानी कि कहा है कि पूरा सेंटेंस है तो उस पूरे सेंटेंस को ही इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि कहा गया है कि एक काम बड़ा है, उसके पास एक छोटा सा काम और करके आना है, तो वो दोनों ही करने, दोनों ही इम्पोर्टेंट, यानी कि वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर आपका फील्ड दूसरा है, जैसे जहाँ पर बीट टू बीट फॉलो करना होता है, जैसे संगीत का जो फील्ड है, वहाँ पे बीट यानी कि बीट अगर बदल जाए तो आप जानते हैं, या फिर फीलिंग टू फीलिंग। अब सिंपल सा देखिए कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई कुछ भी किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं, और स्क्रिप्ट में है कि भाई आपको बहुत जोर से खुश होना है हाई इंटेंसिटी के साथ, और वहाँ आप उदास हैं, तो वो स्क्रिप्ट आपकी नहीं चल पाएगी। यही तो कारण है कि कितने सारे जो ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो फीलिंग टू फीलिंग हमें फोकस करना है, यानी कि ये चार तीनों एक ही चीज़ है, बट आपका काम हो सकता है वर्ड टू वर्ड का हो, या बीट टू बीट का हो, या फीलिंग टू फीलिंग का हो। अब चलिए, हमने क्या किया, हमने अपॉर्चुनिटी को लिया, पकड़ा, और हमने उस पर कंसिस्टेंसी रखी, और हमने 100% ट्रस्ट किया, ठीक है, और हमने काम किया। बट अब ये इसको चेक पॉइंट भी कैसे करें इस डिजिटल एरा के अंदर? इतने सारी चीज़ें हैं, हमें चेक भी करना है। तो चेक करने की 3 चीज़ें हैं, और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और प्रेजेंट टाइम में चेक पॉइंट फॉर ऑफर्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। कैसे करें चेक? तन मन धन, ध्यान रखिएगा, तीनों शब्द हमारे सोसाइटी में काम आते हैं। हम कहते हैं कि हम तन मन धन से साथ हैं, हम तन मन धन से खुश हैं। तन यानी कि आपके ऑफर में, यानी कि आपने जो ऑफर लिया है, जो अपॉर्चुनिटी ली है, उसमें तन यानी कि फिजिकल गेन होना चाहिए। फिजिकल गेन कुछ भी हो सकता है आपकी हेल्थ मेंटेन हो रही हो, या आपको कुछ आर्टिकल मिल रहे हो, कुछ भी, यानी कि गेन होना चाहिए आपका पास, यानी कि कोई चीज़ आपको मिल रही है। अगर ये नहीं है तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, रेस्पेक्ट ऑफ यू, यानी कि आपका रेस्पेक्ट होना चाहिए, और उस आपके रेस्पेक्ट में आपकी फैमिली का भी रेस्पेक्ट इंक्रीज होना चाहिए। अगर रेस्पेक्ट बढ़ रहा है तो ये निश्चित रहिए कि आपको कुछ न कुछ, आपको आगे रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं। ये नहीं है तो धन आना चाहिए, मनी आनी चाहिए। मनी आनी चाहिए का मतलब, आज आपने कोई काम स्टार्ट किया है एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए कारपेंटर, किसी भी रूप में हो शुरुआत में निसंदेह है कम अमाउंट मिलता है,
बट जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट के साथ आगे चलेंगे तो वो मनी बढ़ने वाली है। अगर ऐसा है तो आपका ऑफर सही है। अगर ऐसा है यानी कि तीनों चीजें हो तो बहुत अच्छा, बट तीनों में से एक चीज होना बहुत जरूरी है। अगर तीनों ही चीजें नहीं है तो आपका ऑफर सही नहीं है, तो आपको रिजेक्ट करके और दूसरे पे चले जाना है। क्योंकि ये तीनों चीजें हैं। अगर फिजिकल लॉस हो रहा है आपका तो ये समय के साथ बढ़ने वाला है। अगर आपका मन दुखी हो रहा है तो ये समय के साथ बढ़ने वाला है। और आपका नुकसान हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो समय के साथ बढ़ने वाला है। जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ये जितने भी एडिक्शन हैं, जो चीज़ें छोटे मोटे स्वाद के लिए या नशे के लिए खाते हैं, आज 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, कल को 2 होंगे, फिर 4 होंगे। बट क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो यूनिवर्स है, ये जो प्रकृति है, इसका नेचर है इंक्रीज करना। ऑल मस्ट बी इंक्रीज अलोंग विद द। अब ये हो गया चेक पॉइंट अदर के। अब चेक पॉइंट हमें खुद को भी रखना है। हमारा चेक पॉइंट क्या? चेक पॉइंट फॉर सेल्फ। तो खुद के लिए चेक पॉइंट है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एज। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस अलोंग विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ आप में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपके पास वापस वही फिजिकल गेन होना चाहिए, वही आपका रेस्पेक्ट होना चाहिए, वही आपका मनी होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर भी चेंज आए। चेंजेस होने बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट रख दें। और आपको लगता है कि किसी के काम का हो सकता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।